संरचना है। इसमें बहुत सारी चीजें, ये जो आपको नलिका दिखाई दे रहा, इसे योनि कहते हैं। यही योनि के द्वारा जो माँ है वो बच्चे को जन्म देती है, इसीलिए इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं। और योनि के द्वारा ही संभोग की क्रिया यानी मेल और फीमेल सेक्स करते हैं। मेल के बॉडी से जो स्पर्म निकलता है वो इसी योनि के द्वारा शरीर के अंदर जाता है। इस योनि के ऊपर ये छोटा सा जो दरवाजा दिखाई दे रहा, इसे कहते हैं गर्भाशय ग्रीवा। ये गर्भाशय ग्रीवा क्या करता है? गर्भाशय और योनि को जोड़ने का काम करता है। इसे क्या कहते हैं? गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय ग्रीवा के ठीक ऊपर उल्टे नाशपाती के आकार का एक संरचना होता है, इस संरचना को कहते हैं गर्भाशय। यहीं पर बच्चा 9 महीने तक रहता है। ठीक है, माँ के शरीर में जो 9 महीने तक बच्चा है ना, वो इसी गर्भाशय में रहता है जो उल्टे नाशपाती के आकार का होता है। इसमें 3 परत पाया जाता है। सबसे बाहरी परत को हम कहते हैं पेरीमेट्रियम या हम कहते हैं बाह्य गर्भाशयी परत, पेरीमेट्रियम। अब बात करेंगे दूसरे परत की, तो दूसरा परत कहलाता है हमारा मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम यानी मध्य गर्भाशयी परत। और सबसे जो अंदर वाली परत है वो खून की बनी होती है, और यही परत टूटता है तो हम कहते हैं पीरियड। ठीक है, एंडोमेट्रियम का टूटकर योनि से निकलना, इसे पीरियड कहते हैं, जो खून का बना होता है। और याद रखना, ये महिला में हर महीने बनता है। ये हर महीने बनता है। बच्चा अगर गर्भ में नहीं आता तो ये टूट करके निकल जाता है। जैसे हमारे घर में जब कोई मेहमान आता है तो हम फटाफट से क्या करते हैं? बेडशीट बदल देते हैं, और जैसे ही मेहमान चला जाता है फिर से नया बेडशीट को चपोत कर रख देते हैं और पुराना बेडशीट बिछा देते हैं। उसी तरह से जब गर्भाशय को लगता है कि अब बच्चा आ रहा है, ठीक है, एक नया जीवन आ रहा, तो वो फटाफट से खून का बना एक परत बनाती है ताकि बच्चा 9 महीने तक आराम से उस गद्दे पर रह सके। लेकिन जब निषेचन नहीं होता, शुक्राणु और अंडाणु नहीं मिलते, तो परत कहती है जा, बच्चा तो नहीं आया तो मैं क्या करूंगी? मैं दुखी हो गई और टूट करके रक्त के रूप में निकल गई, जिसको हम कहते हैं पीरियड। अब बात करेंगे, यहाँ पर एक लंबा सा 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं, जिसे फैलोपियन नलिका कहते हैं। इसका काम क्या है? तो अंडाशय के अंदर जो अंडा बनता है, ठीक है, वो बनने के बाद फैलोपियन नलिका में आता है, और यहाँ पर वो इंतजार करता है शुक्राणु का कि मेरा शुक्राणु आएगा और मुझसे निषेचन करेगा। और जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो ही तो बच्चा बनता है। तो वो मिलते कहाँ पर है? फैलोपियन नलिका में। अब फैलोपियन नलिका बड़ी लंबी नलिका है, इसके